जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास. Today we are going to be read the paragraph number 1, 2 and 3 from lesson number 1. उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 and 4 उसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम लेटर नंबर जो 8 है उसकी रीडिंग करेंगे. सबसे पहले हम इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 and 4 है उसे डिस्कस करते हैं. इसमें हमने देखना है कि कौन सी वर्ब आ रही है टेंसेस के हवाले से. जिसमें नंबर फर्स्ट पे देखें, यू डैश आ बुक नाउ. जिसमें जैसे कि पहली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि जब नाउ आ रहा हो तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं कि वो काम उस वक्त हो रहा है. ठीक है, रहा है इट मीन कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगी. तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं. रीड नंबर ए पे है, नंबर बी पे है रीडिंग, नंबर सी पे है रीड्स, नंबर 4 पे है और रीडिंग. तो यू आर रीडिंग आएगा. यू आर रीडिंग अ बुक नाउ, यानी कि तुम अब बुक पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी यही होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा. और उसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें इज़ आ रहा है, आर आ रहा है या कि एम आ रहा है. यहाँ पे यू के मुताबिक हम क्या लगाएंगे, आर. जी स्टूडेंट नंबर 2 पे देखें, ही डैश द ट्रूथ. ठीक है, यहाँ पे देखें इसका स्टूडेंट मैंने बताया था कि आप जो भी सेंटेंस इसमें आ रहे हैं उनको आपने ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है. यानी कि जो कल यानी कि वीडियोस के अंदर बताई गई थी चीज़ें उनको ध्यान में रखना है. उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके जो रूल्स हैं यानी कि उसको वो भी याद रखना है. उसके बाद आपने इसको इसकी ट्रांसलेशन करनी है. ये इसके देखें, स्पीक, स्पोकन एंड नंबर सी पे है स्पीक्स. तो ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है. ता है तो इस वजह से हम ही के साथ जब सादा फिक्रा होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ब के साथ एस या के ES का इजाफा करते हैं. यहाँ पे फिर स्पीक्स आएगा. जी स्टूडेंट नंबर 3 पे देखें, ही डैश आर लाइज. ठीक है, हेट्स, हेटेड, हेट्स, यानी कि वो झूठ को नापसंद करता है. हेट्स करता है तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, एस या ES लगाएंगे. यहाँ पे ही, शी या कि इट है या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एस या के ES लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ. यहाँ पे हेट्स आएगा. नेक्स्ट देखें नंबर 4 पे, इफ़ शी डैश इन टाइम वी शैल हेल्प हर. ठीक है, कहते हैं कि अगर वो टाइम पे आती है तो हम उसकी मदद करेंगे. आती है शी. ठीक है, ही, शी, इट के लिए स्टूडेंट हम एस या ES लगाते हैं. तो यहाँ पे देखें कि इफ़ शी कम्स. ठीक है, कम केम है और कम्स है तो ये नंबर जो सी वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे. जी स्टूडेंट नंबर 5 पे देखें, ही डैश फॉर 2 hours. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक तो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है, दूसरा आपने देखना है कि वहाँ पे सिंस या कि फॉर के साथ अगर टाइम आ रहा है तो हम हैज़ बीन आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, विल हैव बीन, तो उनमें से जो भी फिक्रे की मुनासबत के साथ सेट हो रहा है उसको आपने देखना है. यहाँ पे देखें, ही डैश फॉर 2 hours हैज़ प्लेड, ये भी नहीं आएगा. इज़ प्लेइंग, ये भी नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे टाइम का जिक्र है. हैज़ बीन प्लेइंग तो हम ये लगा सकते हैं. तो यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको वो चीज़ का पता हो कि वाकई ये आता है, डायरेक्ट आपको आंसर मालूम हो. दूसरे नंबर पे ये करना है कि एलिमिनेशन का आपने रूल जहन में रखना है कि जो चीज़ फॉर एग्जांपल उसके मुताबिक सेट नहीं हो रही उसको आपने निकालते जाना है. जैसे कि इसको हम देखते हैं, जैसे ही प्लेड. अब ये देखें, हैज़ प्लेड है, हैज़ प्लेड, ये थर्ड फॉर्म आ रही है, टाइम का जिक्र यहाँ हो रहा है. तो हमने ऐसी चीज़ ढूंढ रही हैं जहाँ पे बीन का जिक्र हो और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो. अब इसका देखें, इज़ आ रहा है, प्लेइंग. ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि टाइम का जिक्र है. अब ये देखेंगे सबसे जो स्विचेबल यहाँ पे लग रहा है वो है हैज़ बीन प्लेइंग. जी स्टूडेंट नंबर जो 6 है इस पे देखें, नो सूनर डिड आई केम टू स्कूल देन द बेल. अब इसका देखें स्टूडेंट, रैंग आएगा. जी नंबर 7 पे देखें स्टूडेंट्स, ही डैश हिज फ्रेंड टुडे. ठीक है, अब देखें इसका भी तर्जमा करें कि वो अपने दोस्त से आज मिला. ठीक है, जब मिला अलिफ आया है, छोटी ये आएगी या कि बड़ी ये आएगी, तो उसमें आप क्या करेंगे कि फर्स्ट जो इसकी जो सिंपल सेंटेंस है उसमें आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं, ही मेट हिज फ्रेंड टुडे, यानी वो आज अपने दोस्त से मिला.
तो यहाँ पे देखिए इट वाज डैश व्हेन आई रीच देयर, ठीक है, रेनिंग रेन्ड रेन, यानी कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बारिश हो रही थी, ठीक है। एक तो हमने इसको ट्रांसलेशन किया तो हमें पता चल गया कि बारिश हो रही थी है, तो इसके साथ इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। यहाँ पे देखें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, रेनिंग। नंबर 2 पे स्टूडेंट हमें पता है कि वाज वर्ग के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं, या कि इज़ आर एम आ रहा हो तो उसके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे होते हैं, या कि विल भी आ रहा है, शैल भी आ रहा है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे वाज है तो वाज के साथ डेफिनेटली रेनिंग आना है। जी स्टूडेंट नंबर 9 पे देखें व्हाट आर यू डैश नाउ, सर ये बताया था कि जब नाउ का लफ्ज़ आए तो उस वक्त ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका आएगा व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम अब क्या कर रहे हो। और नंबर 2 पे हम देखते हैं तो ये आर के साथ इज़ आर एम के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जी नंबर 10 पे देखें जी स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर जो 4 है इसे देखें। नंबर 1 पे नो सूनर डिड ही डैश आउट देन ही स्लीप्ड। सो यहाँ पे डिड आ रहा है तो डिड के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही सेड दैट हिज फादर डैश डैश इल, यानी कि उसने कहा कि उसका बाप बीमार है। ही सेड उसने कहा कि उसका बाप बीमार था, ठीक है। ही सेड दैट हिज फादर वाज इल। जिस वन नंबर 3 पे देखें लास्ट समर ही डैश टू कराची, यानी कि लास्ट समर वो कराची गया, ठीक है। तो नंबर 1 पे देखें गो है, नंबर बी पे गोइंग है और नंबर सी पे वेंट है। तो यानी कि आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट समर यानी कि पिछली गर्मियाँ वो कराची गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेंट यूज़ करेंगे। जिस नंबर 4 पे देखें द डॉक्टर डैश द हॉस्पिटल बिफोर द पेशेंट केम, द डॉक्टर लेफ्ट द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर, यहाँ पे स्टूडेंट देखें इज लेफ्ट है, हैड लेफ्ट है या कि हैव लेफ्ट है। तो डॉक्टर हैड लेफ्ट यानी कि डॉक्टर हॉस्पिटल से जा चुका था, बिफोर द पेशेंट केम यानी कि जब पेशेंट आया, मरीज़ आया। जी स्टूडेंट नंबर 5 पे देखें विल ऑल द पीपल बी आउट ऑफ द हॉल। गोन, गोइंग, वेंट एंड गो। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि विल बी, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। नंबर 6 पे देखें स्टूडेंट ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू डैश एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये शुड फेस आएगा, नंबर ए शुड फेस है, वुड फेस है या कि शुड है, तो यहाँ पे शुड फेस हम लगाएंगे। नंबर 7 पे देखिए स्टूडेंट्स क्लाउड्स विल डैश अक्रॉस द स्काई। तो विल है स्टूडेंट, ये भी हमने बताया था कि विल फिक्रे में आ रहा है, शैल आ रहा है, डू आ रहा है या कि डज आ रहा है, या हम डिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम विल के साथ क्या लगाएंगे, रन। नंबर 8 पे देखें स्टूडेंट्स दे डैश फुटबॉल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, दे डैश फुटबॉल फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे विल प्लेइंग है, हैज़ बीन प्लेइंग है और प्लेइंग है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स फॉर 3 ईयर्स है, फॉर 3 ईयर्स के साथ यहाँ पे देखें कि टाइम का जिक्र हो रहा है, फॉर है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, यानी कि टाइम का जिक्र है कि वो 3 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। जी स्टूडेंट्स के जो पैराग्राफ नंबर 1 है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम सेन ऑफ वर्ड्स देखते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। लैंड स्टूडेंट सरजमीन को कहते हैं, ठीक है, कोई भी सरजमीन है उसे लैंड कहते हैं। इसका आप जो सैनम हम एरिया कर सकते हैं। उसके बाद अनपैरेलल्ड बेमिसाल को कहते हैं, यानी कि कोई जिसकी कोई भी मिसाल ना हो, तो मैचलेस यूनिक हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है चार्म, दिलकशी होता है इसका, अपील, अट्रैक्शन है। उसके बाद ट्रैकलेस है, ट्रैकलेस यानी कि आप कह के यानी कि बेराज से कहते हैं, पाथलेस। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट डेजर्ट है, डेजर्ट सहरा को कहते हैं।
वेस्टलैंड। उसके बाद ड्यून्स, टीले को कहते हैं, हीप और रिज। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट वर्ड डेजलिंग है। डेजलिंग मीन खैराकुन। ब्लाइंड्स, एक्सट्रीमली ब्राइट यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा चमकदार हो उसे हम कहते हैं। रेज, किरणों को कहते हैं। बीम्स, इसका जो सैनो वर्ड्स होता है। ट्रॉपिकल है, बहुत ज़्यादा गर्म को स्टूडेंट कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ जो गर्म होती है उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं। वेरी हॉट। स्टारी, तारों भरा। फुल ऑफ स्टार्स यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टार्स हों। एक्साइट, उबारना, तहरीक देना, ठीक है। अराउज, वो किसे हम कह सकते हैं। इमेजिनेशन स्टूडेंट तखय्युल को कहते हैं। फैंसी। ट्रैवलर स्टूडेंट यहाँ पे हम सयाह को कहते हैं, यानी कि जो सफ़र कर रहे होते हैं उनको हम ट्रैवलर्स कहते हैं। जिसमें यहाँ पे देखें अरेबिया, अरब की जो अरेबिया इज़ अ लैंड, अरब एक लैंड है, एक सरजमीन है। ऑफ अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, चार्म, दिलकशी की, एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती की। विद इज़ ट्रैकलेस, ट्रैकलेस का स्टूडेंट मतलब होता है गुमनाम चीज़ जो होती है। डेजर्ट, सहरा की। ऑफ सैंड, रेत के। ड्यून्स, रेत के टीलों की सरजमीन है। इन द डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, यानी कि बहुत ज़्यादा सूरज की चमकती हुई शुआओं में ये रेत के टीलों की एक सरजमीन है। इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों भरा आसमान, ठीक है। स्टारी स्काई का स्टूडेंट मतलब होता है सितारों भरा स्काई, आसमान। स्टारी स्काई मीन सितारों भरा आसमान। हैज़ एक्साइटेड, हैज़ एक्साइटेड का मतलब स्टूडेंट होता है एक्साइटेड, उबारना। द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है स्टूडेंट तखय्युल, ठीक है। तखय्युल वो कहते हैं। ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर, यानी पोइट शायरों को, एंड ट्रैवलर जो होते हैं सफ़र करने वाले, जो सफ़रकारे होते हैं जिन्हें हम सयाह भी कहते हैं। कहता है कि इसके सितारों भरे आसमान, इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तखय्युल को उबारा है। इट वाज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन है। इट वाज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन है। दैट द होली प्रॉफट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में। विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहरा अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़या है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे होली प्रॉफट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए तो, यानी कि जब भी हम होली प्रॉफट कहेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे तो उसके साथ सारों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, यानी कि दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जी स्टूडेंट नंबर 2 पे देखें, पैराग्राफ नंबर जो 2 है। पोजिस का मतलब होता है मालक होना, ठीक है। किस चीज़ का मालक होना उसे कहते हैं। हैव, ओन, ब्लेस्ड विद, यू कैन से एज वेल। जिस तरह नेक्स्ट देखें, रिमार्केबल, हैरानकुन को कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो रिमार्केबल का लफ्ज़ है हैरानकुन के लिए, जैसे कि अमेजिंग कह सकते हैं, यू कैन से अनकॉमन भी आप कह सकते हैं। उसके बाद मेमोरी, याददाश्त को कहते हैं, हाफजे को कहते हैं। रिकॉल, पावर ऑफ रिटेंशन, माइंड भी आप कह सकते हैं। उसके बाद एलिक्वेंट होता है फसीहो बयान, यानी कि जैसे जिसकी ज़बान के अंदर बहुत ज़्यादा फसाहत हो, बहुत ज़्यादा वो बोलने वाला हो, ठीक है। फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, या कि आप कह सकते हैं एक्सप्रेसिव। एलिक्वेंस स्टूडेंट्स ये फसाहत को कहते हैं। फ़न खताबत, रवानी। फ्लुएंसी यू कैन से ओरेट्री। एक्सप्रेशन, इजहार को स्टूडेंट कहते हैं, किस चीज़ का इजहार करना। वॉइसिंग, डिक्लेरेशन। होल्ड, मुनक्कद करवाना, ठीक है, कंडक्ट करवाना भी आप कह सकते हैं। कंप्लीशन, कॉन्टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट। इसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इनको एज आ, यानी कि इनके जो वर्ड मीन है वो भी स्टूडेंट हमने देखने हैं। उसके साथ इसके जो सिनोनिम वर्ड्स हैं वो भी हमने देखने हैं, और मरूजी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपका जो मरूजी का पोर्शन है उसमें ये तकरीबन 5 नंबर के ये होते हैं। ये नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कंप्लीशन है, कंपटीशन मुकाबला, कॉन्टेस्ट है। नरेट, बयान करना। से, स्टेट, टेल, यू कैन से एज वेल। रिसाइट है, रिसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को तरन्नम के साथ पढ़ना, जैसे कोई नात पढ़ रहा है, जैसे हम पोइट्री, यू कैन से कि आप पोइट्री को रिसाइट किया जाता है, पोइट्री पढ़ी जाती है, ठीक है। स्पीक, चैंट से। टेक इनटू अकाउंट, यानी कि लिहाज रखना, ज़ेरे गो रखना। बीर इन माइंड, यानी कि उसको गिनना। पीस, शेर को कहते हैं वर्सेस जो होती हैं। उसमें नेक्स्ट है कि कंपोज है, तखय्युल करना, तख्लीक करना, मरतब करना, तरतीब देना, ठीक है। क्रिएट, डिवाइस। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है स्टूडेंट खसूसन, ख़ास तौर पर। पार्टिकुलरली, स्पेशली, यू कैन से एज वेल। प्रोमलगेशन, अशात, ऐलान करना। स्प्रेड, अनाउंसमेंट। वंडर स्टूडेंट कहते हैं हैरत को, किस चीज़ को जिसमें अमेजमेंट हो, हैरत हो। सरप्राइज, यू कैन से एज वेल। डिस्पेंसेशन, जो खुदा की तरफ से नाजिल शुदा आप कह लें कि अखलाकी शरई निज़ाम होता है, उसे डिस्पेंसेशन कहते हैं। सिस्टम, स्कीम।
प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ को कहते हैं, हिफाजत को, प्रोटेक्शन या कि आप सेफ गार्ड भी कह सकते हैं। वर्ड पैगाम को कहते हैं मैसेज। जिस स्टूडेंट नंबर जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसके हम ट्रांसलेशन देखते हैं। द अरब पोजिज मालिक थे, और मार्क एबल, ठीक है, गैर मामूली, मेमोरी यादाश्त के, एंड वर एन इक्विवेलेंट का स्टूडेंट पहले भी बयान हुआ है कि फसीहो बयान लोगों को कहते हैं। पीपल यानी कि अरब के लोग, गैर मामूली या कि हैरान कुन यादाश्त और फसीहो बयान लोग थे। देयर एलिक्वेंस, उनकी फसाहत का, एंड मेमोरी, उनकी फसाहत और उनकी जो याददाश्त है, फाउंड एक्सप्रेशन, उसका इजहार होता है इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में, यानी कि उनकी फसाहत का और उनकी जो याददाश्त है उसका इजहार किस में हमें मिलता है, उनकी शायरी में। एवरी ईयर, हर साल, आ फेयर, एक मेला, वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटिशन एट अकास, यानी कि हर साल शायरी का एक मेला अकास में होता था। कंपटिशन कहते हैं कि एक मुकाबला होना, यानी कि एक जो शायरी का मुकाबला था वो एक अकास के मुकाम पर होता। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है। इट इज़ नरेटेड का मतलब स्टूडेंट होता है बयान करना, ये बयान किया जाता है। दैट हामद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, यानी कि जो यहाँ पे हामद था उसने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए बयान कर सकता हूँ, यानी कि तरन्नम से पढ़ सकता हूँ, फॉर यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि हरूफ तहज्जी का जो हर एक लेटर है उससे 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, यानी कि वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए हरूफ तहज्जी का हर एक जो वर्ड है उससे 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ, विद आउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसीज, यानी कि उनको छोटे पीसीज में, टुकड़ों में तकसीम किए बगैर तुम्हारे लिए मैं पढ़ सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली, कहता है कि ये तमाम कब कंपोज हुई हैं, एक्सक्लूसिवली, खसूसी तौर पर, बाय पोइट्स, शायर जो थे, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से पहले, यानी कि ये तमाम जो थी इस्लाम की इशाअत से पहले जो शौरा थे उनकी कंपोज की हुई थी, उन्होंने ये लिखी थी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, कहता है कि ये कोई मामूली जो आप कह लें कि हैरानगी की बात नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी के जो अल्लाह कादिर मुतलक हैं, चूज़, उन्होंने चुना, द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, यानी कि आपका जो आखिरी पैगाम है उसकी हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को चुना, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है। कहता है कि इसमें मामूली हैरानगी की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने दीन की इशाअत और अपने दीन की हिफाजत के लिए, जो आखिरी दीन था उसकी हिफाजत के लिए जो अरबी ज़बान को चुना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फसाहत और बलागत की बात करते हैं कि वो एक जो बंदा है वो हामद बिन, यानी कि जो खलीफा है उसका, खलीफा वलीद बिन यजीद उसको कह रहा है कि मैं हर एक हरूफ तहज्जी का जो वर्ड है उससे 100 लंबी नज़में तुम्हारे लिए पढ़ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कितनी ज़्यादा उनके अंदर फसाहत और बलागत है, कितनी मेमोरी उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान के अंदर ये कुरान पाक नाजिल किया। इसका मतलब ये है, आप कह सकते हैं कि यानी कि वो सबसे, यानी कि जैसे वो अपने आप को अरबी कहते हैं, हमें वो अजमी कहते हैं, इसका मतलब अरबी का मतलब ये है कि ज़बान वाला, और अजमी का मतलब ये है कि गूंगा जिसकी ज़बान नहीं है, यानी कि वो हम सबको गूंगे समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में कुरान पाक अपना नाजिल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी इतनी ज़्यादा फसाहत और बलागत और इतनी ज़्यादा मेमोरी के बावजूद भी वो कुरान पाक के अगेंस्ट एक लफ्ज़ भी ना कह सके, अगर किसी ने कुछ कहा भी तो उसकी कोई वक़्त नहीं था उस वक़्त। जी स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसके हम वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं। सेंचुरी, सदी को स्टूडेंट कहते हैं 100 ईयर्स का जो अरसा होता है। मेन काइंड, इंसानियत को कहते हैं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी। ऑन द वर्ज ऑफ, के दाने पर, ऑन द एज ऑफ, चौज, बद नज़मी, डिसऑर्डर्स। उसके बाद है सीम्स, लगना, दिखाई देना, लुक। सिविलाइजेशन स्टूडेंट्स तहजीब को कहते हैं, कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशंस, ETC। उसके बाद ग्रो है नशोनुमा पाना, फ्लोरिश, प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्रम्बल लफ्ज़ है, क्रम्बल का मतलब होता है मुंतशर होना, बिखरना, रेजा रेजा होना, ठीक है। फॉल डाउन, फॉल टू पीसीज। उसके बाद रेज, मबूस फरमाया, सेंड, क्रिएट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लिफ्ट, बुलंदी पर ले जाना, एलिवेट, एग्जाल्ट। उसके बाद देखिए इग्नोरेंस, जहालत को स्टूडेंट कहते हैं, जहालत, इलिटरेसी,
लेक ऑफ नॉलेज, फेथ, दीन, ईमान, अकीदा को कहते हैं, यानी कि उसका बिलीफ है, उसका रिलीजन है उससे। जी स्टूडेंट, इसका पैराग्राफ नंबर जो 3 है, इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। इन द 5th एंड 6th सेंचुरी, यानी कि 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, मेन काइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वेज ऑफ चौज, बदनज़मी के दाने पर खड़ी थी। इट सीम्स, ये दिखाई देता था, ये ज़ाहिर होता था, दैट द सिविलाइजेशन, कि वो तहजीब, विच हैड टेकन, जिसने लिए है 4000 ईयर, 4000 साल, टू ग्रो, बढ़ने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग का मतलब स्टूडेंट होता है कि उसने बिखरना शुरू कर दिया है, मुंतशिर होना शुरू कर दिया है, रेज़ा रेज़ा होना शुरू कर दिया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वक़्त के इस मौका पर, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक ने रेज्ड आ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट मबूस फरमाया, फ्राम अमोंग दैम सेल्फ का मतलब होता है स्टूडेंट्स उन्हीं के दरमियान में से, हु वाज टू लिफ्ट, जिससे उन्हें निकालना था, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, जिसे इंसानियत को निकालना था, फ्राम दियर इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, यानी कि जिसने उस इंसानियत को जहालत से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके आना था। तो यहाँ पे देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे, उन्हीं में से एक मबूस फरमाया, जो कि आप देखें कि इतनी ज़्यादा पुरानी तहजीब थी, वो उस वक्त रेज़ा रेज़ा हो रही थी, यानी कि बुतों की पूजा की जा रही थी, मुख्तलिफ स्टार्स की पूजा कर रहे थे, चाँद की पूजा कर रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक जो मबूस पैगम्बर फरमाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, का पैराग्राफ नंबर हम 4 देखते हैं। स्पेंड का मतलब होता है गुजारना, ठीक है, यूटिलाइज, सोलिट्यूड, स्टूडेंट हम तन्हाई को कहते हैं, लोनलीनेस, आइसोलेशन। उसके बाद मेडिटेशन है गुरखोज करना, मुराकबे में चले जाना, ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे कि है, केव गार को स्टूडेंट कहते हैं, हॉलो, कैविटी, ग्रोटू भी कहते हैं, GROTTO। उसके बाद स्टूडेंट रिटायर, रिटायर होता यानी कि जाना, गो। रिमेम्बरेंस स्टूडेंट कहते हैं याद को, रिकलेक्शंस। जिसमें नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन देखिए। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर ऑफ एज, जब रसूल पाक सल्लम 38 बरस के हुए, ही स्पेंट, वो गुजारते, मोस्ट ऑफ इस टाइम, अपना ज़्यादातर वक़्त, इन सोलिट्यूड एंड मेडिटेशन, यानी कि मुराकबे में और गौर फ़िक्र में। यानी कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए तो वो ज़्यादातर अपना वक़्त गोरखोज में गुजारते और मुराकबे में गुजारते। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में। ही यूज़ टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, वो पानी और खुराक के साथ गारे हिरा में चले जाते। एंड स्पेंड, और गुजारते, डेज़ एंड वीक्स, दिन और हफ्ते, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक की याद में वो वहाँ पे दिन और हफ्ते गुजारते। जिस तरह इसके पैराग्राफ नंबर 1 to 4 हमने इसकी ट्रांसलेशन भी डिस्कस की, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स और इसके जो सिनोनिम वर्ड्स हैं वो डिस्कस किए। इसकी एक्सरसाइज नंबर हम जो 3 and 4 थी उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन, इसका जो लेटर नंबर